हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि अगर आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, या आप जब कार्मिक बोल रहे हो, किसी किसी का क्या होता है आपकी लाइफ में, जो पर्सन आते हैं ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट होते हैं, तो उनके क्या कभी कभी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। मतलब जैसे उनकी शादी हो जाती है नहीं चाहते हुए भी किसी और पर्सन के साथ में, या वो जिस पर्सन के साथ में है वो उनकी लाइफ में आए थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में जाते हैं, क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं तो उनको क्लियर करने होते हैं। तो आपको क्या उतना टाइम वेट करना पड़ता है या कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के लिए, समझ रही हो, बहुत एक्चुअली या तो टाइम देना पड़ता है कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के लिए, या आपके पर्सन को कुछ लेसन सीखना होता है कार्मिक से, इसीलिए वो कार्मिक्स के पास जाते हैं। क्योंकि आप हो सकता है कि आपके पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन रहा हो, या आपके पर्सन ने मतलब है ना कुछ लेसन सीखना हो। ज़रूरी नहीं, कभी कभी किसी ना कितने लोगों को ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ लेसन सीखने होते हैं कार्मिक से, क्योंकि आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, या आपके पर्सन का है ना बहुत ज़्यादा है ना डाउन टू अर्थ नहीं होते, तो गॉड उनको लेसन सिखाना चाहते हैं। उसकी वजह से भी कभी कभी कार्मिक्स है ना उनकी लाइफ में आते हैं। और कभी कभी आप कुछ लोगों का ऐसा नहीं है तो उनको कार्मिक अकाउंट क्लियर कर सकते हैं। कितने लोगों ने मुझे पूछा कि हम हमारे पार्टनर का कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर सकते हो? एक पॉइंट तक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको है ना या तो फिर आपके अकाउंट चार्ट देखना पड़ता है कि क्या करना होगा उसके लिए, कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सॉल्यूशंस होते हैं। कभी कभी क्या एंसेस्टर कर्मा भी होते हैं आपके पर्सन के ऊपर डाल दिए जाते हैं, तो वो एंसेस्टर कर्मा भी क्लियर करना होता है। हमको पता नहीं होता क्या कर्म है, आपके भी एंसेस्टर कर्मा हो सकते हैं, उनके भी एंसेस्टर कर्मा हो सकते हैं, किसी के भी एंसेस्टर कर्मा हो सकते हैं। सपोज आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं है तो आपके साइड भी के एंसेस्टर भी उनको रोक सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए, और उनको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाल देते हैं। तो आपका खुद का अकाउंट, आपका खुद के कार्ड्स खोल के आपकी खुद की रीडिंग से पता चलेगा कि आपके पर्सन का मेन ब्लॉकेज कहाँ है। समझ रहे हो, अगर आप ब्लॉकेज को हील नहीं करते हो आप, तो आपको वो कि उतने टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर, आपको वेटिंग गेम में चलना पड़ेगा और वो सफरिंग आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो अपनी कार्मिक सिचुएशंस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर, तो उसके लिए गुड कर्मा तो करना ही करना है। प्लस उनके बहुत सारे उपाय भी होते हैं जो पर्सनल चार्ट के देख के ही बता सकते हैं। सबको इंडिविजुअल होते हैं, एक ही चीज़ नहीं बता सकते सबको। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में। ऐसे बोल सकते हो कि आपके पर्सन की जो शुरुआत हुई थी या जो कुछ भी था, बहुत पैशनेट लव बिगनिंग थी उन लोग दोनों की, कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। उनके बीच में डेफिनेटली है ना फिज़िकल रिलेशनशिप भी था, ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं था, क्योंकि आपके पर्सन एक्चुअली खुद को ऐसे होता है मैजिशियन समझते, एक जादूगर समझते, एक प्लेयर एनर्जी में थे उस वक्त जब वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में गए थे आपके पर्सन। मैं ज़रूरी नहीं कि मेल फीमेल सबका सेम ही हो, फीमेल्स ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल रिलेशनशिप में ही हो। कभी कभी फीमेल्स क्या होती है, एक उनको होती है कि है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, या बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उस वजह से भी चले जाते हैं। तो हर एक का एप्लीकेबल नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक पैशनेट बिगनिंग दोनों के बीच में डेफिनेटली हुई थी, लेकिन आपके पर्सन जब उस रिलेशनशिप में थे या है अभी एट प्रेजेंट, तो आपके पर्सन कम्प्लीटली खाली फिजिकलिटी की वजह से थे, या ओनली कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ की वजह से थे जो उनको फ़ायदा मिल रहा था उसकी वजह से। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे दिख रही प्लेयर की एनर्जी में, चेस टाइप चाणक्य टाइप, उनको उस पर्सन से ना तो कमिटमेंट करना है, या ना तो उनको उनके साथ में कुछ ना लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना है। वो सोच रहे जितने दिन फ़ायदा उनका ले सके थर्ड पार्टी का। बेसिकली आपके पर्सन का भी ऐसे बोल सकते हो, ये पर्सन कम्प्लीटली है ना बोल सकते हैं प्लेयर एनर्जी में थे आपके थर्ड पार्टी के साथ में। क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को या तो बहुत ज़्यादा रिच करना चाहते थे, फास्ट रिच होना चाहते थे, इसीलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में गए। या तो फिर वो हो सकता है कि वो जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे थे, इसलिए वो थर्ड पार्टी को एक्सप्लॉइट कर सके, इस तरह से भी बोल सकते हो। हमेशा खाली थर्ड पार्टी की गलती नहीं होती है, कभी कभी आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी हो जाती है, क्योंकि उनके वो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, या उनका राहु इस तरह से हो जाता है कि उनके माया बहुत ज़्यादा उनको जकड़ लेती है, तो उनको समझ में नहीं आता, इंसान रॉन्ग दिशा में मुड़ जाता है। इंसान बुरा नहीं होता, मैं ऐसे नहीं बोलती कि हर इंसान बुरा ही होता है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाते हैं, या जिनका फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से चल जाता है, तो वो इंसान बुरा नहीं होता है। बेसिकली वो क्या होते हैं, उनकी सिचुएशंस ऐसी होती है, वो टाइम ऐसा होता है कभी कभी कि वो पर्सन को उस तरफ मोड़ देता है।
क्योंकि कुछ ना कुछ सीखना होता है या कुछ ना कुछ उनके कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी वजह से। तो ये पर्सन हो सकता है कि इस पोजीशन में थे, आपके पर्सन फाइनेंशियली इतने वेल टू डू थे कि वो ऐसे इस तरह की सिचुएशंस में जा सके, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जा सके। या आपके पर्सन ऐसे अगर फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं थे तो वो ऐसे पर्सन ढूंढ रहे थे जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हो या कुछ उनको मटीरियलिस्टिक सुख या मटीरियलिस्टिक फ़ायदा पहुँचा सके, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कुछ नेम गेम फेम कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, पता नहीं किस वजह से इंसान हो, एक सोशल स्टेटस की वजह से भी कभी कभी इंसान रिलेशनशिप में चला जाता है। तो ये ऐसा सब हो सकता है, ऐसे ये बोल सकते हो। और ये ना 2 ऑफ वैंड्स एक्चुअली आपके पर्सन के सामने ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहते हैं हमेशा। वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थे तो बहुत ज़्यादा सोचते थे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अभी और नहीं बढ़ना चाहिए, ये मतलब राइट टाइम है नहीं है। ये ऐसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हुए थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि है ना वो जो प्लेयर एनर्जी में इतने ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थर्ड पार्टी के साथ में। अगर थर्ड पार्टी के साथ में से ऑलरेडी भी है तो, और सपोज़ उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुके तो भी वो हो सकता है कि गेम प्लानिंग कर रहे हो कि ये अभी मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा दिन नहीं रहना है, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी लेवल इस पर्सन की डेफिनेटली ग्रो हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको उनकी लाइफ में रखना है नहीं रखना है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि थर्ड पार्टी एक्चुअली बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्रीम्स उन्होंने संजो लिए आपके पर्सन के साथ में, या ड्रीम्स देख चुके हैं, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि उस तरह का इल्यूजन क्रिएट किया गया था आपके पर्सन के माइंड में, या आपके पर्सन ने उनको इस तरह का इल्यूजन दे दिया, ऐसे बोल सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो वो थर्ड पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा वो ड्रीमिंग सिचुएशन में आ गए, या वो खुद को बहुत प्रिंस या प्रिंसेस समझने लग गई थर्ड पार्टी, ऐसे बोल सकते हो। इस तरह की एनर्जी में 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये हो सकता है कि है ना एक मुझे इनमें कुछ फाइट्स होता हुआ दिख रहा है कि इसमें देखो नॉर्मल 3 ऑफ वैंड्स नहीं है इसमें। मतलब ये जो आपके थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन के, मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना कुछ लोग इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि तो हो सकता है कि अगर आपके पर्सन कुछ डिसीजन ना ले, मतलब वो थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ने का भी, तो हो सकता है कि उनके यहाँ से भी कुछ फाइट सिचुएशंस हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली नहीं, ये बोल सकते हो कि या फिर आपके पर्सन कुछ स्टैंड ले सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दिखाए, तो एक बैरियर जैसे क्रिएट करने के लिए। क्योंकि ये पर्सन अभी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। तो हो सकता है कि वो उनको इनडायरेक्ट में जिस तरह से इल्यूजन उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया था ये सब ड्रीम्स वगैरह के, तो उसी तरह का इल्यूजन उतारने के लिए भी, मतलब उनको क्या, जो ये प्लेयर है ये चाणक्य टाइप के पर्सन है, तो इनको पता है कि अगर मैं इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो इल्यूजन किस तरह से उतारना है ये भी इनको बहुत अच्छे से आता है। इसमें कि बेसिकली अगर 2 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स दोनों है, मतलब ये पर्सन के माइंड में बहुत क्लैरिटी आ रही है कि इनको अगर सपोज थर्ड पार्टी के रिश्ता नहीं रखना है तो क्या करना है। मतलब फिर भी हम 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे कि थर्ड पार्टी के एग्जैक्टली एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम ऐसे बोल सकते हो, करना क्या चाहते हैं। देखो एक स्टार कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन हो सकता है बहुत आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन का कार्ड भी आ रहा है बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे होंगे या कुछ ना किसी से कांटेक्ट करके टैरो रीडिंग से भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स अभी ये पर्सन क्या बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये फास्ट मूव ऑन करना चाहते हैं या फास्ट लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन जो भी है। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून उनका एक क्लोजर का टाइम आ गया, तो ऐसे बोल सकते हो कि वो एक फास्टेस्ट चैप्टर को क्लोज़ करना चाहते हैं या फास्ट इस चीज़ को है ना कंप्लीट करने चाहते हैं। क्योंकि 8 ऑफ वैंड मुझे ऐसा लग रहा है उनको कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में हो गई है, और वो कार्मिक सिचुएशन से उनको समझ में आ रहा है कि उनको शायद उनको जो उनके साथ में हुआ है या होने वाला है या हो चुका है बहुत कुछ उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, तो उनको उससे कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको डर लग रहा है कि मुझे कुछ कार्मिक लेसन्स नहीं मिल जाए या कार्मिक है ना मेरे साथ में बुरा नहीं हो जाए, मैं कर्म का फल मुझे बुरा नहीं मिल जाए, इस तरह की किससे पर्सन बहुत क्लोजर एनर्जी में इसमें दिख रहे हैं आपको। ये व्हील कैसे जा रही है, इसमें एक शनि का देखो, शनि प्लैनेट भी दिख रहा है, मतलब अर्थ भी दिख रहा है, तो ये पर्सन को बेसिकली जस्टिस ऐसे बोल सकते हो, उस चीज़ से भी बहुत डर लग रहा है। तो ये क्या अपने एक क्लोजर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्लोजर की तरफ डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं। और इसमें ऐसे मुझे कुछ टावर सिचुएशंस डेफिनेटली ये सब सोर्स डेफिनेटली है, लेकिन एक ही शुरुआत है एक विद टावर सिचुएशन के साथ में। ये नॉर्मल एस ऑफ सोर्ड्स नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक इंसान है ना, जैसे देख रहे हैं इसमें कैसे
बादल को चीर रहा है, मतलब हो सकता है ये पर्सन जो सपने देख रहे हैं उनको सपने को मतलब तोड़ना, मतलब उसको है ना बादल में एक है ना तलवार दिखाना, मतलब ऐसे मतलब ना कि इंसान एक बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं ना तूफान आने से पहले इंसान एक रेस करता है एक अपनी वो, तो ऐसे बोलते हैं ना वो बिजली कड़कना उस टाइप का। तो उस तरह की सिचुएशंस मुझे कुछ उनकी लाइफ में होते हुए दिख रही है अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि हो सकता है कि बहुत फास्ट हो, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत फास्ट भी हो, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि कभी कभी हम कार्ड खोलते हैं हमको हम पूछते कुछ है, कार्ड्स कुछ हमको और बताते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन की चल रही है बेसिकली। क्योंकि ये पर्सन देखो किस तरह से है ना, इसमें दिख रहा है आपको किस तरह से टावर टाइप सिचुएशन लग रही है मुझे तो। और ये टावर कहाँ जा रहा है, मतलब ये पर्सन के क्राउन को ऊपर लेके जा रहा है, तो मतलब एक तो पर्सन को डेफिनेट अगर इनका ईगो है तो इनका ईगो को भी है ना वो ऊपर उठा के दिखा रहा है कि भाई तुम देखो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो या उड़ रही हो, इस तरह की सिचुएशन में उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है, या उनको सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे बोल सकते हो कुछ। कि ये एक टावर सिचुएशन मुझे डेफिनेटली आते हुए दिख रही है, क्योंकि ये एक तो 8 नंबर है प्लस 1 नंबर है और 10 नंबर भी है, तो इस वजह से लग रहा है कि फास्ट मतलब 1 मंथ के अंदर या 1 वीक के अंदर आपके पर्सन के कुछ टावर सिचुएशन आती हुई दिखती है। क्योंकि या तो वो टावर डालेंगे या फिर वो पर्सन है ना टावर है, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपके पर्सन को सपोर्ट करे। अगर थर्ड पार्टी के साथ में उनका कार्मिक सिचुएशन है तो उनको एंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब एंजल ऑफ लव हो जाता है तो खाली लव की तरफ पर्सन अट्रैक्ट होता है। वो एंजल उनको लव का मतलब समझाना शुरू करता है कि ट्रू और अनकंडीशनल लव बेसिकली होता क्या है, तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रही है। देखो ये ना कम्युनिटी का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन रह चुके हैं, इंजॉय भी कर चुके हैं, बहुत मनी भी स्पेंड कर चुके हैं। अभी उनको क्या अपने लाइफ में अपना एक सूरज चाहिए आपके पर्सन को, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ का सूरज कौन है, मतलब मेरी लाइफ में वो कौन है जो सनशाइन लेके आएगा या सनशाइन मेरी लाइफ में आएगा या आएगी। तो वो चीज़ आपके पर्सन बेसिकली समझने की कोशिश करें, तो हो सकता है कुछ फ्रेंड्स की हेल्प भी ले रहे होंगे या रिलेटिव्स की हेल्प ले रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिकली अपने ना डोर्स ओपन कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। ये डोर्स ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं कि उनकी लाइफ से निकले, वो डोर ओपन करके कि अब बहुत दिन तक तुमको मेरे हाउस में रख लिया, अब निकलो, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही है कि इसमें मनी फैक्टर भी बहुत इन्वॉल्व लगता है, क्योंकि ये डोर टू वैल्यू में आप दिख रहे हो कि इसमें ना पैसे भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मनी मैटर भी थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है। देखो इसे 2 बार सन कार्ड खुल रहा है, 2 बार सन कार्ड खुल रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ कि है ना आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ वो बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में सनशाइन के बारे में बोल रहे हैं, शाइन कौन लेके आ रहा है, सनशाइन कौन लेके आ रहा है उनकी लाइफ में, तो वो चीज़ उनको समझना है थर्ड पार्टी के साथ में भी और आपके साथ में भी, दोनों चीज़ से समझ रहे हैं, एक ही वजह से नहीं समझ रहे। मैं आपको बोल देती हूँ आपके पास दोनों चीज़ एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनका 2 ऑफ वैंड्स भी ओपन हुआ है इस रीडिंग के अंदर। तो ये बेसिकली दोनों जन को, आपको और थर्ड पार्टी को, दोनों को एनालाइज कर रहे हैं, बेसिकली एक ही को नहीं, दोनों को एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि ये वापस से कोई 3 नंबर का कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ वैंड, मतलब ये पर्सन डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इनके माइंड में क्लैरिटी बहुत है कि क्योंकि एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं और आपने भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तो ये एफर्ट्स देख रहे हैं, आपके भी एफर्ट्स देख रहे हैं, थर्ड पार्टी के एफर्ट्स भी देख रहे हैं, सब लोगों के एफर्ट्स बेसिकली देख रहे हैं कि किसने कितना एफर्ट दिया रिलेशनशिप में, किन्होंने उनको अनकंडीशनल लव दिया। ये ऐसे बोल सकते हो, एक तो बेसिकली चूजिंग प्रोसेस बोल सकते हो है, या ये ना एलिमिनेशन प्रोसेस बोल सकते हो। ये चीज़ आपके पर्सन की चल रही है बेसिकली। देखो इनका लवर्स कंडीशनिंग का कार्ड है, वो अभी भी ऐसे उनको है ना ये जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है उनको, बहुत क्लॉस्ट्रो, क्योंकि चेन से बंधा हुआ लग रहा है उनको, तो वो क्या कंडीशनिंग करके, मतलब बोलते हैं इंसान निकलना चाहता है इस सिचुएशन से, कैसे भी ये बेड़ियाँ उनके पाँव से निकल जाए, क्योंकि उनकी मॉरलिटी पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनके शायद ईगो पे बहुत ज़्यादा आ चुका है, या उनके रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा आ चुका है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये टोटलिटी का कार्ड रिवर्स में खुल रहा है, कम्प्लीटली टोटलिटी का तो कार्ड रिवर्स में खुल रहा है। तो इनके ये जो दिख रहे हैं ना, ये हाथ जो उन्होंने पकड़ के रखे थे, गेम्स खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ में दिख रहे थे, तो ये बंधन टूटने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि टोटलिटी होता है तो ये कि इंसान साथ में एक जॉइंट हो जाते हैं, लेकिन ये जब ऐसे हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है, तो इसका ये बंधन टूटने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हो जाता है। तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में
टूटने का टाइम आ गया है या वो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, क्योंकि इनका लवर्स कार्ड भी रिवर्स ओपन हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ में कम्प्लीटली। तो इनका जो लव है ना वो भी बेसिकली थर्ड पार्टी के साथ में है ही नहीं। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि एंजल ऑफ लव आ रहा है। ये पर्सन को अभी लव चाहिए, अभी इनको ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें और ये जो लस्ट ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये लव इनको पता चल गया कि मुझे थर्ड पार्टी से लव तो नहीं है, ये तो उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लवर्स कार्ड कम्प्लीटली रिवर्स हो गया। ये टोटलिटी का कार्ड भी रिवर्स हो गया। जो थर्ड पार्टी को अपना टोटलिटी समझ रहे थे, अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, वो चीज़ पूरी रिवर्स हो चुकी है। वो फॉर श्योर है, क्योंकि इनके मॉरल्स इनको जवाब दे रहे हैं या इनकी आत्मा इनको जवाब दे रही है, क्योंकि इनका बेसिकली सन कार्ड आ रहा है। तो ये हो सकता है कि इनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो मेल पर्सन हो या फादर फिगर हो। सन कभी भी फादर फिगर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इनको इस टाइप की गाइडेंस दे रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या उनसे गाइडेंस ले रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपके पर्सन का ये अच्छी न्यूज़ है कि उनका थर्ड पार्टी के साथ में लवर्स का रिवर्स में है। दोनों के बीच में जो लव है ना वो फील कर पा रहे हैं कि दोनों के बीच में लव नहीं है, वो भी फील कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी भी बेसिकली फील कर पा रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। और अगर ये कार्ड रिवर्स हो गया मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देखो हाथ बंधे हुए, मतलब दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में गेम्स खेल रहे थे, तो हमेशा लेकिन एक साथ में पकड़े हुए रहते थे। लेकिन अब ये टूटने के कगार पे बहुत स्ट्रांगली आ जाता है। इस तरह से रिवर्स कार्ड खुलता है तो हम इसको ब्रेकअप कार्ड भी कम से कभी कभी पकड़ते हैं। तो ये ब्रेकअप कार्ड भी ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रेकअप सिचुएशन तक भी पहुँच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप आपको अच्छी लगी हो आज की रीडिंग। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।